मैं अभी 27 साल की हुई हूँ, लेकिन मेरा शरीर देखने में पूरी तरह से जवान औरत जैसा है। और मेरी शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई है। हाइट 5.5 फीट से भी अधिक है और संतरों का साइज भी मस्त है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह खूबसूरती अब मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पति की प्राइवेट जॉब दूसरे स्टेट में लगी हुई है। इसलिए वह शादी के बाद अभी तक घर नहीं आए हैं। मेरे ससुराल में मेरा 18 साल का देवर, मेरे ससुर जी और उनकी माँ रहती है। मेरी सासू माँ का 2 साल पहले देहांत हो गया था, इसीलिए मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं ले गए, क्योंकि मुझे घर संभालना था। अब मेरी फीलिंग समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा गर्म खून अंदर से उबल रहा था, जिसे कोई ठंडा करने वाला चाहिए था। लेकिन मेरे पति तो पिछले 3 महीने से अभी तक घर भी नहीं आए थे। इसीलिए अब मैं काफी बेचैन और प्यासी सी रहने लगी थी। तभी मेरी नजर मेरे देवर पर गई। हाइट उसकी मेरे से छोटी ही थी तथा शरीर भी मुझसे पतला ही था, मगर उसका घोड़ा उसके हिसाब से बहुत बड़ा था। मेरे देवर का नाम राहुल है तथा अब की बार उसने कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन करवाया है। इसीलिए इन दिनों वह घर पर ही रहता है। घर पर मैं और मेरे देवर अकेले ही रहते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी की माँ बूढ़ी होने के कारण हमेशा अपने कमरे में आराम करती है तथा ससुर जी घर के बाहर वाले कमरे में रहते हैं। इसलिए वह कभी कभार ही अंदर आते हैं। पहले मैं अपने देवर को वैसी नजरों से नहीं देखती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने राहुल के घोड़े को देखा, उस दिन से मेरी तो नजरें ही बदल गईं। उस दिन राहुल को लगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में वीडियो देखता हुआ घोड़े से खेल रहा था। तभी अचानक मेरा वहां से गुजरना हुआ और मेरी नजर खिड़की पर पड़ गई, क्योंकि अंदर से थोड़ी थोड़ी वीडियो की आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की में से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। पिछले 3 महीनों में मैंने पहली बार घोड़े के दर्शन किए थे। घोड़ा खड़ा था तथा राहुल उसे अपने हाथों से धीरे धीरे सहला रहा था। यह देखकर मेरा तो वहीं पानी छूट गया। बस उसी दिन से राहुल के घोड़े की सवारी करने को जी मचलने लगा। उस दिन मैंने अपने पति को भी फोन किया कि अब आप आ जाइए, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। कब तक मैं ऐसे अकेली ही तड़पती रहूंगी, मेरा भी मन करता है। आखिर मैं भी तो एक औरत ही हूं। तभी मेरे पति ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि देखो सोनाली, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूं, लेकिन मुझे अगले 2 महीने कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। इसीलिए अगले 2 महीने छुट्टी मिलना तो नामुमकिन है। बस 2 महीने और इंतजार कर लो सोनू, फिर तो मैं ले लेकर तुम्हारा बुरा हाल कर दूं।